अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होगे, बेहतरीन होगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 139 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। यह अंतिम शक्तिपीठ मंगल चंडिका के नाम से विख्यात हो और इसकी रक्षा मंगले कपिलांबर नामक मेरा भैरव करेगा। महादेव, ये सब हिम नरेश हिमावंत, उनकी पत्नी मैनावती और उनकी पुत्री गंगा के उत्कृष्ट साहस के प्रदर्शन और राज कर्तव्य के सर्वोच्च योगदान से संभव हुआ है। मैं आपका आभारी हूं हिम नरेश। आभारी तो हम आपके हैं महादेव। आपने हमारी रक्षा करके मुझे और मेरे परिवार को जीवन दान दिया है। महादेव की जय हो। प्रभु, अब तो सभी शक्तिपीठों की स्थापना हो चुकी है। महादेव, कृपया अब तो वापस चलिए न कैलाश। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना पड़ेगा महादेव। पिताश्री की सेवा हेतु हम आज रात्रि यहीं विश्राम कर रहे हैं और आज ही शक्तिपीठ की भी स्थापना हुई है। हेम नरेश और मैना पुत्री गंगा आपसे और ऋषि मार्कंडेय जी से हमारा आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन करती है। अवश्य। विगत दिनों में जो कुछ भी हुआ है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं महादेव। हमारी कुछ त्रुटियों से आपको जो क्षति पहुंची है
उसके लिए हमें क्षमा कीजिए महादेव। अब शीघ्र ही आदि शक्ति का पुनर्जन्म भी होगा और आपके एकांतवास का अंत भी। ये कदापि संभव नहीं है। एक बार इस मिलन का परिणाम देख लिया है मैंने। मेरी वेदना का निवारण पुनः मेरे संन्यास और मेरे तप के मार्ग में ही है। माया से परिपूर्ण संसार में केवल दुख है और इन दुखों का कभी अंत नहीं हो सकेगा। क्योंकि मैं तुकांक्षा, कुंठा और क्लेश का ये कर्म कभी नहीं टूटने वाला। क्यों रचना की आपने ऐसे संसार की? नहीं महादेव, मैंने तो केवल इस संसार की रचना की थी, क्लेश की नहीं। इस संसार में न कुछ सुंदर है, न कुरूप, न कुछ उचित है, न अनुचित, न सुख है, न दुख है। ये तो केवल मन के द्वारा उत्पन्न किया गया अनुभव है महादेव, केवल अनुभव। इस मन की रचना भी तो आपने ही की है ब्रह्मदेव। यदि माया से ये मन भ्रमित हो सकता है, तो ये मन सत्य से प्रबुद्ध भी तो किया जा सकता है महादेव। और इसका चयन तो केवल हम ही कर सकते हैं। मैंने चुनाव कर लिया है। मैं अपने मन को तप और वेद के माध्यम से माया मुक्त एवं स्थिर करने जा रहा हूं। तो क्या तारकासुर का अत्याचार इसी प्रकार चलता रहेगा? कैसे होगा आपके पुत्र का जन्म? मनुष्य की हर पीड़ा और वेदना का समाधान भगवान के पास होता है, किंतु उनके अपने संताप में उनको सांत्वना कौन देता हो? उन्हें तो अपनी वेदना को स्वयं ही पीना पड़ता हो। ऋषिवर, प्रसन्न रहो देवी। क्या बात है देवी, कुछ कहना चाहती हैं आप? ऋषिवर, मैं शिव
और अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य के बारे में जानना चाहती हूँ। इस सृष्टि में आपका एक विशिष्ट स्थान है। इससे अधिक और क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे एक असाधारण सी अनुभूति हुई है ऋषिवर। जब से मैंने शिव को देखा है तब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरा जन्म शिव से मिलन हेतु ही हुआ है। मैं क्यों उनकी ओर आकर्षित हो रही हूँ? मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है ऋषिवर? आपका अंतर्ज्ञान बिल्कुल सत्य है देवी। आपका भविष्य में शिव से जुड़ाव है। महादेव से मुझे शीघ्र ही साक्षात्कार करना चाहिए। किंतु आपका स्थान शिव की जटाओं में होगा। उनके शीर्ष से ही प्रवाहित होंगी आप, और इस कारण शिव को गंगाधर भी कहा जाएगा। बिल्कुल जी, यहाँ पे शिव जी जो हैं आखिरी जो पिंड था उसको भी उन्होंने स्पर्श कर दिया है, और जो शक्ति पीठ थे वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। और यहाँ पे नंदी महाराज और महर्षि जो हैं मार्कंडे वो भी मौजूद हैं, और महर्षि मार्कंडे जो हैं वो शिव जी को बता रहे हैं इनके बारे में, नारेश के बारे में, हिम नारेश के बारे में बता रहे हैं कि इनकी पत्नी जो है मैनावती और इनकी जो बेटी है गंगा, ये इनके प्रयास की वजह से ये जो पिंड था ये महफूज रहा है। इन्होंने इस पिंड की रक्षा की है। तो वहां पे शिव जी ने फिर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा है कि ये आपका एहसान है मुझ पर जो आपने इस पिंड की हिफाजत की। तो हिम नरेश जो है उन्होंने कहा है कि नहीं, आभारी तो हम हैं आपके कि आपने हमारे प्राण बचाए हैं। आपने हमारे प्राण बचाए हैं, आभारी तो हम हैं आपके। लेकिन यहाँ पे जब शुक्रिया अदा करने के बाद नंदी महाराज पधारे और नंदी महाराज ने शिव जी से कहा है कि अब तो जो कार्य आपके ज़िम्मे था वो मुकम्मल हो चुका है। शक्तिपीठ जो थे वो सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब तो आप कैलाश पर्वत पर लौट चलिए। लेकिन शिव जी जो हैं भाई, वो इस चीज़ के लिए अभी हाँ या ना करते, तो इससे पहले ही गंगा जो हैं उनकी पुत्री हिमनरेश की, उन्होंने एक दरख्वास्त की है, एक रिक्वेस्ट की है शिव जी से। उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर पर आज की रात मेहमान बनकर रहिए, और शक्तिपीठ का जो आपने स्थापित करना है, आज वो भी उसका भी पहला दिन है। यहाँ पे जो शक्तिपीठ बनने जा रहा है, स्थापित होने जा रहा है, तो फिर शिव जी ने उस चीज़ को कबूल कर लिया जो उन्होंने दावत दी थी, और आज की रात उनके मेहमान वो शिव जी वहाँ पे बने हैं। बिल्कुल जी। और वहाँ पे जो है वो असुर आए थे और उनको भगा दिया था, और उसके बाद जो है वो आ गए थे नंदी जी, वो उनको साथ लेके जाना चाहते थे, लेकिन ये है कि गंगा जी ने जो है वो उनको रोक लिया और अपना मेहमान बना लिया और सेवा का मौका जो है वो प्राप्त कर लिया। और ऋषि मार्कंडे जी को और महादेव जी को, दोनों को, तो उन्होंने भी कबूल कर लिया है। तो वो उधर ही थे, और उधर जो है वो आ गए अपना ब्रह्मा जी और विष्णु जी, और उन्होंने कहा कि पहले तो अपनी जो किया था वो सारी माफ़ी मांगी, जो उनका कसूर था, और उसकी क्षमा मांगी। और उसके बाद कहा कि जल्दी जो है वो उनका जन्म हो जाएगा, दोबारा पूर्ण जन्म हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि अभी महादेव जी जो हैं वो उन्होंने संन्यास लेने की बातें कर रहे हैं कि बस ये ख़त्म, अब मैं किसी का कोई वेट नहीं करना, और ना ही जो है वो कुछ ऐसा करना है, क्योंकि पहले भी किया मिलन, मतलब कि विवाह किया, और उसके बाद ये देख लें क्या हो चुका है, और मैं दोबारा ये नहीं होते देख सकता। तो इसलिए जो है वो कह रहे थे, मेरे ख्याल में संन्यास की बातें कर रहे थे। तो बहरहाल ये है कि विष्णु जी ने भी समझाया कि फिर तो तारकासुर जो है वो अपना ये सारा कुछ बिखारता रहेगा अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि आपका पुत्र होगा तो जो उसका वध करेगा, तो वरना तो असुर जो हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे। तो फिर लेकिन जो है महादेव जी ने सुना नहीं है, और वो लीन हो गए अपने जो है आंखें बंद कर ली। और उसके बाद जो है वो गंगा जी को जो है वो कुछ लग रहा है कि मेरा कोई तल्लक है शिव जी से।
तो वो कंफर्म करने के लिए उनको ये लग रहा है कि मिलन होगा शायद उनका, और विवाह शायद विवाह के बारे में कह रही होंगी। तो वो ऋषि जी से जो है पूछने के लिए गई, और ऋषि जी ने भी कह दिया कि कुछ ना कुछ है। लेकिन वो फिर चली गई, उनके बाद उनसे बात करते हैं शिव जी से। तो लेकिन ये है कि पीछे उन्होंने कहा कि वही कि जो है वो जटाओं से जो है गंगा निकलेगी और सरस्वती नदी में जो है वो शामिल होगी, वो जो पहले भी जिक्र हुआ है। तो उस रिलेटेड है। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। अभी तो जो है वो दूसरी तरफ से दूसरा एक किस्म का शुरू हो चुका है। पार्वती जी के अभी जो दूसरे मतलब के खानदान है उनके बारे में सारा कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि पहले के जो थे वो तो खत्म हो गए, सती जी जहाँ पे थी। तो अब जो है वो दूसरा शुरू हो चुका है। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी है, और शिव जी जो हैं वो दोबारा उस चीज़ में जाना चाह रहे हैं, और वो विरागी का रूप जो है वो दोबारा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी के थ्रू, कि क्यों ऐसी धरती जो है, ऐसी दुनिया का कह लें कि उसको स्थापित किया आपने, जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं और जो चीज़ें मैंने सही हैं, और ये चीज़ ठीक नहीं है, और मतलब वो उस चीज़ से हटना चाह रहे हैं। वो दोबारा चाहते नहीं है कि उनका आदि शक्ति से वो मिलन हो, क्योंकि जो दुःख तकलीफ़ उन्होंने वो बर्दाश्त किया वो उन्हें महसूस हो चुका है, और अब वो मेरे ख़्याल में वो चाहते हैं कि दोबारा ये गलती ना हो। तो नहीं चाहते हैं आदिशक्ति से मिलन हो, लेकिन वो कहते हैं कि पहले मैं उस चीज़ को मुकम्मल करूँगा। हाँ, जो हाँ, मतलब मन की जल्दबाज़ी नहीं स्थिति है ना, करूँगा। हाँ, उसको अपने पूरी तरह से कंट्रोल में लेकर तपस्या करूँगा, और उसके बाद उन्होंने कहा तप और संन्यास, ये दोनों करने के बाद मैं ये फैसला करूँगा, मतलब कि अब वो उससे इस पहले नहीं ये करना। मेरे योग्य होंगी तभी जो है हाँ, विवाह करूँगा, वैसे नहीं करूँगा। हाँ, आइस लास्ट टाइम जो किया था वो फ़ोर्स से किया था मेरे ख़्याल में विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने। हुँ। तो उसकी वजह से ये कार्य हुआ। लेकिन ये है कि उनकी पुत्री हैं जो गंगा, उनको महसूस हो रहा है, और कहीं न कहीं जैसे वो अपनी माता से वार्तालाप कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं मनुष्य हैं और हम अपना दुःख सुना लेते हैं दूसरों को, लेकिन एक भगवान के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो दूसरे के दुखों का दावा करते हैं, लेकिन खुद अपना दुःख जो है किसको सुनाते होंगे, और वो किस स्थिति में होंगे और किस तरह से। तो वो एक चीज़ जो है वो अपनी माता के थ्रू गंगा जी जो हैं वो महसूस कर रही थी, और लग रहा था कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, और ऋषि मार्कंडेय से भी उन्होंने यही सवाल कर दिया। जवाब तो उनको मिल गया, उन्होंने कहा कि मैं और नज़दीक जाके उनसे वार्तालाप करती हूँ, बातचीत करती हूँ। तो लेट्स सी वो नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।